बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप तमाम दोस्तों को नदीम अकरम ऑफिशियल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो आप दोस्तों को हैरत में मुब्तला कर देगी, क्योंकि हमारी आज की वीडियो हज़रत गौसे पाक आज़म रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चंद जिंदगी के वाकयात के बारे में है। तो अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। खौफ खुदावंदी का एक वाकया। हज़रत शेख अब्दुल्ला सलमा से मनकौल है, फरमाते हैं कि मुझे हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने का मौका मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बताया कि मैं कई रोज से फाके में था और भूख की शिद्दत ने जब मुझे ज्यादा बेचैन किया तो मैं मोहल्ला कतिया शिरकिया में जा निकला, जहां एक शख्स ने मुझे कागज की बंधी हुई एक पुड़िया दी और चला गया। मैंने इस पुड़िया के अंदर मौजूदा रकम से हलवा खरीदा और मस्जिद में जा बैठा। मैं किबला रू बैठा ये सोच रहा था कि मुझे इस हलवे को खाना चाहिए या नहीं। इस दौरान मेरी नजर एक कागज पर पड़ी। मैंने इस कागज को उठाकर देखा। इसमें तहरीर था कि हमने कमजोर मोमिनीन के लिए रिस्क की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए इसके जरिए कुव्वत पाए। मैंने जब ये इबारत पढ़ी तो मेरे बदन पर कपकपी सी तारी हो गई और खौफ खुदाबंदी से मेरे बदन के तमाम बाल खड़े हो गए। मैंने इस हलवे के नीचे से अपना रुमाल निकाला और इसे वहीं छोड़कर मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करके वापस आ गया। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एसार। हज़रत अबू बकर तमीमी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बताया कि बगदाद में सख्त कहत पड़ा और खाने को कुछ भी मुयस्सर ना था। मुझे भी फाके रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज जब भूख का गलबा कुछ ज्यादा हुआ तो मैं दरियाए दजला पर चला गया ताकि अगर कुछ घास या पत्ते मिले तो खाकर गुजारा कर लूं। मगर वहां पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने की तलाश में थे। बिलाखिर मैं शहर की जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक नौजवान भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने बैठ गया। मैं भूख से इस कदर निढाल था कि जब वो लुकमा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता। हत्ता कि मैंने खुद को मलामत करने को कहा कि ये क्या हरकत है। ताला मेरे हाल से वाकिफ है, इसी पर तवक्कल कर और इस कदर बेसब्रा ना हो। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। फिर वो नौजवान मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ खाने में शामिल हो जाएं? मैंने इनकार कर दिया। जब इसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो फिर मैं खाने में शरीक हो गया। इस नौजवान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने इसे बताया कि मैं फिक्का का तालिबे इल्म हूँ और जलान का रहने वाला हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? मैंने इसे बताया वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगा, मुझे जलियान से आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने आठ दनियार देकर भेजा था। मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरे पास मौजूदा रकम भी ख़त्म हो गई और फाकों की नौबत आ गई। मैंने भूख से नढाल 3 दिन गुजार दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि फाका की हालत में तीसरे दिन तो उदार खाने की भी इजाज़त है, इसलिए मैंने इमारत में से ये खाना खरीदा। ये खाना आप रहमतुल्लाह अलैह की मलकियत है और मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी चाहता हूँ। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। मैंने इस शख्स को तसल्ली दी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं और फिर हम दोनों ने मिलकर वो खाना खाया। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई। शेख अबू सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद से मनकोल है, फरमाते हैं, मैं इब्नुल अक्का और हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया बगदाद में ज़ेर तालीम था। इस ज़माने में बगदाद में एक शख्स बहुत ज़्यादा मशहूर था और सब इसको गौस कहते थे। वो जब चाहता ज़ाहिर हो जाता और जब चाहता गायब हो जाता था। एक रोज़ हम तीनों दोस्तों ने इस बात का इरादा किया कि इनसे मिला जाए।
जब हम रवाना हुए तो इब्नुल अक्का ने कहा कि मैं इस होस्ट से ऐसा मसला पूछूंगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। मैंने कहा मैं भी एक सवाल करूंगा, देखता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ इनकी ज़ियारत की सआदत हासिल करूंगा। शेख अबू सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद फरमाते हैं, जब हम वहां पहुंचे तो वो मौजूद न थे। थोड़ी देर बाद वो जाहिर हुए और इब्न लक्का से कहने लगे, ए इब्न लक्का, तुझ पर सद अफसोस है, तू मुझसे ऐसे सवाल पूछना चाहता था जिससे तू मुझे लाजवाब कर देने वाला था। फिर इन्होंने कहा, तुम्हारा सवाल ये था और इसका जवाब ये है, और इन्होंने इब्नुल अक्का के बताए बगैर इसके सवाल का जवाब दे दिया। और फिर फरमाया, मुझे तेरे अंदर कुफर नजर आता है। फिर इन्होंने मेरी जानिब निगाह की और फरमाया कि तुम्हारा सवाल ये है, इसका जवाब ये है, तुम्हारी बेअदबी की वजह से दुनिया तुम्हारे कानों तक छा जाएगी। फिर वह हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मतवज्जा हुए और इनको अपने पास बुलाकर बिठाया और इनके साथ निहायत इज्जत एहतराम से पेश आए और फरमाया, ए अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, तूने अपने अदब की बदौलत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को राजी कर लिया। तुम अन करीब एक मिंबर पर बैठोगे और सारा बगदाद तुम्हारी बात सुनेगा। तुम ऐलान करोगे कि हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है, और मुझे नजर आ रहा है कि तमाम वली अल्लाह तुम्हारी इस बात पर अपना सर झुका देंगे। शेख अबू सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद वो गौस गायब हो गए और हमारी इनसे फिर कभी मुलाकात ना हो सकी। जिस वक्त हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मिंबर वलायत पर बैठे और आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि तमाम औलियाओं की गर्दनों पर मेरा पाँव है, और सब ने आपकी बात पर अमल किया। तो अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।